सो हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूँगा कि मेरा बैंकिंग का जर्नी कैसा था और कैसे मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मतलब जॉब के साथ प्रिपरेशन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2020 में ड्यूरिंग कोविड। और मैं एनआईटी अगरतला से पास आउट हूँ बीटेक इंजीनियर। तो 2020 पास आउट होने के बाद मेरा ड्यूरिंग कॉलेज कैंपसिंग मेरा जॉब लगा था इन्फोसिस में एज ए सिस्टम इंजीनियर। तो कोविड के चलते हम लोग का ऐसा था कि वर्क फ्रॉम होम था, घर में बैठ के काम करना। तो मैंने ऐसे जॉइन करने के बाद 2-3 महीने बाद सोचा कि मतलब ऐसे घर में रहते रहते ना, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करते करते वो हो गया कि मन में ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरा खुद का स्टेट में रहना है, तो ऐसा कुछ करना है जैसे कि मैं स्टेट में रह सकता हूँ। तो वो सोच रहा था मैं। और मेरा एक्चुअली ज्वाइनिंग हुआ था इन्फोसिस में 2021 एट द मंथ ऑफ मई। तो जॉइनिंग के बाद मेरा एज़ यूजुअल काम चलता रहा। तो मैंने ये सोचा कि अब करना है बैंकिंग। तो उसके चक्कर में मैंने स्टार्ट किया बैंकिंग का प्रिपरेशन 2021 दिसंबर मंथ से। पहले मैंने किया अड्डा 247 में एक प्लेलिस्ट होता था, मतलब अभी है ज़ीरो टू हीरो। उसमें क्वांट में मैंने शांतनु शुक्ला सर से उनका सारे टॉपिक्स क्वांट का बेसिक क्लियर किया। और रीजनिंग में पजल वगैरह वो सब मैं सौरभ सर से क्लियर किया। ठीक है, तो उधर सौरभ सर पढ़ाते थे अड्डा में, तो मैंने उनसे क्लियर किया। ये करते करते मेरा हो गया फरवरी टू मार्च ऑफ 2022। ठीक है। तो उसके बाद मैंने चालू किया मॉक टेस्ट देना। तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था टेक्स्ट बुक, तो मैंने टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया। तो मैं जब पहले मॉक्स लगाता था तब मेरा परसेंटेज ऐसे आ रहा था 20%, 30% ऐसे आ रहा था, और मार्क्स बहुत ही गंदा आ रहा था। जैसे कि RRBPO का मैं प्री मॉक दे रहा था तो तभी 28, 31, 32। तब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब 50 तो लाना इम्पॉसिबल है। और लोग बोलते थे तभी कि 90% ना हो तो मतलब समझो कि प्रिपरेशन नहीं हुआ है। मेरा तो 30-40 आ रहा था, तो मैं क्या ही करूँ, क्या ही बोलूँ मैं। मुझे तो लगता था कि 90% तो मतलब ऐसे फेक होता है। 90% जो देख देख के हाँ एग्ज़ाम दे देता है, हाँ उसका आ जाता है होगा। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अरे यार, इतना ज़्यादा मतलब परसेंटेज 90% मतलब बहुत मार्क्स, तो वो तो ला ही नहीं पाएंगे। ऐसा चलता रहा। जून जून 2022 में नोटिफिकेशन आया RRBPO क्लर्क का। उसके बाद फिर से ऐसे जैसे कि तैयारी चल रहा है। और एक किया था मैंने अप्रैल से नहीं, मई मंथ से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना चालू किया। तो मैं तब बस अड्डा के जो आशीष गौतम सर हैं उनसे पढ़ रहा था। उसके बाद मैं ऐसे डेली वीडियो देखता था बस, और कुछ नहीं करता था, बस वीडियो देखता रहता था डेली सुबह उठ के। ऐसा चलता रहा। 2022 का अगस्त में RRBPO का प्री हुआ। पहले पहले क्लर्क हुआ था 2022 में, क्लर्क का प्री। उसके बाद एक सप्ताह बाद RRBPO का प्री हुआ था। तो मैंने RRB क्लर्क का जब प्री देने गया दिया, तब देखा कि अरे यार, इतनी आसान क्वेश्चन आ रहे। मैंने तभी शायद 78 अटैम्प्ट करके आया था RRB क्लर्क में प्री में। एक हफ्ता बाद RRBPO दिया। तब मुझे अंदर ऐसा था कि RRB क्लर्क तो क्लर्क है, इसीलिए ईजी आ गया, PO तो टफ होगा। तो मैंने ऐसे, मेरा सुबह 8 बजे शिफ्ट था, मैंने गया। और मैं ऐसे DI में ऐसे फंसा ना कि उसमें फंसता रह गया, और मेरा अटेम्प्ट बस 40-80 हो पाया। तो मुझे तभी पता चल गया था कि इसमें नहीं होने वाला है एज यूजल। उसके बाद IBPS क्लर्क आया प्री, उसमें भी अच्छा खासा मेरा अटेम्प्ट था 88। उसके बाद IBPS PO आया प्री, उसका भी अच्छा खासा अटेम्प्ट था। और इन बिटवीन मेरा आ गया था उसका रिजल्ट RRBP और RRB क्लर्क में मेरा प्री क्लियर हो गया था, 76.5 कुछ आया था। लेकिन RRBPO में मेरा प्री रह गया 3 मार्क्स से। मुझे पता था कि इसमें नहीं होगा। और IBPS क्लर्क का भी प्री हो गया, IBPS PO का भी प्री हो गया। अब बारी था मेंस का। मेंस में पढ़ा नहीं था कुछ। तो उसके बाद मेंस ऐसे मैं RRB क्लर्क का पहले मेंस मतलब दे के आया। तो देखा कि उसमें मेरा अटैम्प्ट 119 है। मतलब सब लोगों का अटैम्प्ट ऐसे 160 170 था, मेरा 119 है। तो मुझे तभी समझ में आ गया था कि इसमें तो नहीं होने वाला है। उसके बाद आया IBPS क्लर्क मेंस। उसमें मेरा उसमें मेरा खास कुछ अटैम्प्ट था नहीं, 97 अटैम्प्ट था। फिर भी लग रहा था देखिए सही गया है, इस बार थोड़ा कट ऑफ कम हो जाए या लास्ट ईयर जैसा रह जाए तो हो जाएगा। तो उसका रिज़ल्ट तो आने में अप्रैल तो वो तो हो गया। और IBPS PO मेंस लास्ट ईयर 2022 में IBPS PO मेंस दिया था। मैं सारे अच्छे कर आ रहा था, और मैथ देख के मैं इतना डर गया ना, मतलब मेरा बहुत ही ख़राब चला गया मैथ। जब रिज़ल्ट आया तब देखा कि मैथ का सेक्शनल नहीं निकला है, तो इसमें भी आउट।
बस बचा था 2 पेपर। मैंने एसबीआई नहीं दिया था 2022 में। फॉर्म भर के भी नहीं दिया था, मुझे लगा कि यार इसमें नहीं हो रहा है, एसबीआई में क्या हो जाएगा, तो नहीं दिया मैंने। और ऐसे करके मेरा आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट आया जो 2023 के 5 जनवरी में। उसमें हम लोग का स्टेट का कट ऑफ गया था 124 और मेरा मार्क्स आया था 95, तो मतलब बहुत दूर है कट ऑफ से। और आरआरबी पीओ तो प्री नहीं हुआ था, तो मेंस तो छोड़ो। उसके बाद 1 जनवरी से मैंने सोचा कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मतलब गलती कहाँ है मेरा। तो वो ना ये जो कर रहा था मैं जॉब के साथ कर रहा था, क्योंकि मतलब दिन भर जॉब कर रहा था और रात में जाके पढ़ रहा था। तो मैंने गलती क्या कर रहा हूँ, जनवरी 1 से मैंने सोचा कि यार नहीं, अब मुझे फिर से बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, बेसिक क्लियर करने के लिए करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल में कौशिक मोहन सर है, उनका ऐसा है कि 1 वीडियो 1 लेक्चर और 1 टॉपिक ऐसे करके मैंने हर टॉपिक पढ़ाए। और उधर रीजनिंग में पजल बना रहा था अंकुश लंबा सर से बैंकिंग क्रॉनिकल का। तो मैंने एक एक करके सारे वीडियोस कंप्लीट किया। इसमें मेरा 3 महीने लग गया, मतलब जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की 1 तारीख जब आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आया तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि इस बार मेरा मतलब इस बार हम लोग का कट ऑफ लास्ट ईयर 64 था उसका, और आ गया था 76 और मेरा मार्क्स रह गया था 68, तो मेरा कुछ मार्क्स नहीं हुआ। फिर मैं सोचा कि नहीं यार, इस बार आरआरबी पीओ मुझे टारगेट है मेरा, क्योंकि बाकी जितने भी है ना, जैसे आईबीपीएस एसबीआई, मुझे होम स्टेट के बाहर जाना पड़ेगा, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ, इसलिए मैं उनका मतलब वो मेरा है, लेकिन आरआरबी पीओ मिल जाए तो वो नहीं दूंगा। तो ऐसा था कि आरआरबी पीओ में एक्चुअल टारगेट था। तो मैंने क्या किया, आरआरबी पीओ के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। अप्रैल के 1 तारीख से मैं जीके तैयार करता रहा। इस बार जीके में क्या कर रहा था मैं, जो यूट्यूब में आशीष गौतम सर है उनका वीडियो तो देख रहा था, साथ में एफएस क्लाउड का पीडीएफ डेली पीडीएफ पढ़ रहा था, और साथ में मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रहा था। तो मैं ये पूरा साल भर करता गया, जो हैंड रिटन नोट बनाना और पढ़ना और रिवाइज करना। तो जीके के लिए मैंने बहुत पढ़ा था, और उसमें जीके के लिए इतना ही था। और ऐसे मैं एज यूजुअल उसके बाद मॉक देने लग गया था आरआरबी पीओ का। तो तभी देखा मैंने कि अब मेरा परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसे 80 90 95 99 ऐसे भी परसेंटेज आ रहा था। तो तब लगा मुझे कि यार ये गलत कुछ नहीं होता है, मेरा बेसिक ख़राब था इसीलिए नहीं आ रहा था। तो इस बार मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीपीएस क्लर्क, आईपीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ सारा प्री निकाला है, और मेंस आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क दोनों का निकाला है। तो ये है मेरी जर्नी, और आगे भी शायद रिजल्ट आएगा आईबीपीएस एसबीआई का, वो भी शेयर करूँगा मैं इसमें क्या आता है। तो ये था मेरा आरआरबी। और जब इस बार आरआरबी पीओ का जब मार्क्स आया था, तो मेरा उतना मतलब होप नहीं था, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिल गया। इंटरव्यू में मुझे 90 मिला था, तो उसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, वो देख लेना। तो और जनवरी की 1 तारीख 2024 का सबसे अच्छा न्यू ईयर था मेरे लिए, उसमें आरआरबी पीओ में हो गया था मेरा। तो यही था आरआरबी पीओ का जर्नी। और अगर आपको भी कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा और टेलीग्राम चैनल है, उसमें उससे जुड़ के आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।